हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं दिनेश पासवान भागलपुर बिहार से बोल रहा हूँ। मैं एक उद्यमी हूँ और भारतीय उद्यमी संघ का अध्यक्ष भी हूँ। आज हम एक नए विषय के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ, एजेंडा है सोलो ट्रैवलर्स। जी हाँ, महिलाएं हो या पुरुष हो, कोई भी मैन वुमेन, आज पूरा विश्व में टूरिज़्म का स्पेशल डिमांड है और विशेषकर अकेले यात्रा करना। पुरुष तो अकेले यात्रा कर लेते हैं, हाँ, लेकिन महिलाएं आज काफ़ी तेज़ी से बढ़ती जा रही है। तो निश्चित रूप में हमें इस पर भी केयर करना चाहिए और अच्छी बात है, महिलाएं आगे आ रही है। मैं महिलाओं के सोलो ट्रैवलर्स के लिए मैं बधाई देना चाहता हूँ। मेरी बेटी है जो MBA इन टूरिज़्म है और वो काफ़ी सोलो टूरिज़्म करती है। स्वदेश में ही अभी पूरा घूम रही है और MBA फाइनल ईयर का एग्ज़ाम दे चुकी है। तो ये एक प्रकार से ये अच्छा अनुभव है। हर इंसान को अपने जीवन में अधिक से अधिक यात्राएं करनी चाहिए। अमेरिका के स्टूडेंट्स यात्राओं में ही ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं, क्योंकि यात्रा बहुत कुछ सिखाता है। कहा जाता है, हमारे बड़े बुज़ुर्गों का कहना है कि एक बड़ी यात्रा, एक लंबी यात्रा लगभग 10 पुस्तकों के बराबर ज्ञान देती है ना? बड़ी बात तो आज से टूरिज़्म करना, ट्रैवल करना ज़रूरी है। या प्रयास कीजिए, अपना एक डेस्टिनेशन फिक्स कीजिए। तो सबसे पहले क्या है कि अगर आप सोलो ट्रैवलर है तो आपको स्मार्ट पैकिंग करने की आवश्यकता है। आप जो है, एक कुछ लोग होते हैं भारी भरकम 2-4 बैग ले लिया, है ना? तो वो ऐसा नहीं चलेगा। एक बैग लीजिए और वो भी हैंड बैग हो, पीछे टांगने वाला, हल्का बैग हो, 15 kg से के आसपास हो। अगर आपका कितना दिन का यात्रा है उसी हिसाब पर, और हो सकता है कि आपका जो है टी-शर्ट हो, पैंट्स हो, और बाकी आपके साथ क्या क्या जा सकता है, जैसे मोबाइल है, आपका हैंडसेट है, बैटरी है, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, वह है डॉक्यूमेंट्स और मनी। डॉक्यूमेंट्स और मनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर बिना पासपोर्ट का अगर विदेश जा रहे हैं, स्वदेश जा रहे हैं तो पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। अगर विदेश जा रहे हैं तो पासपोर्ट चाहिए, वीज़ा चाहिए, वीज़ा ऑन अराइवल्स चाहिए, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए। बहुत तरह की जो है आपको इमिग्रेशंस के लिए भी आपको दिक्कत ना आ जाए, तो ये सब बातें आपको देखना पड़ेगा। और पैसे के लिए आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, और सबसे बढ़िया होता है फॉरेक्स कार्ड। जिस देश में आप जाना चाहते हैं उस लोकल बैंक से आप कहें कि मैं उस देश का यात्रा करना चाहता हूं। जैसे मैं एक बार सिंगापुर गया और थाईलैंड गया, तो मैं फॉरेक्स कार्ड का इस्तेमाल किया, तो मुझे अच्छा लगा। चूँकि मैं भी पहली बार थाईलैंड गया, दूसरी बार सिंगापुर गया, तो मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला है, और इसी आधार पर मैं ये आपको ये सब बातें बता रहा हूँ। हाँ, पुरुषों को और महिलाओं को विशेषकर कि ज्वेलरी वगैरह नहीं ले जाना है, ताकि हो सकता है थेफ्ट हो जाए, चोरी हो जाए। और सबसे बड़ी बात है कि आपका मोबाइल में ऑफलाइन मैप्स को डाउनलोड करना बहुत ज़रूरी है। ट्रैवल इंश्योरेंस करना बहुत ज़रूरी है। कभी भी बैग चोरी हो गया, मोबाइल चोरी हो गया, तो ट्रैवल इंश्योरेंस, या कोई दुर्घटना हो गया तो भी आपको मदद मिल सकता है ना? तो ये बाद में फिर आपको विलेज टूरिज़्म कीजिए, गाँव में जाइए और खूब बातें करिए। बात करना सीखना चाहिए, है ना? टूर ग्रुप्स तैयार कर लीजिए। आप जिस हॉस्टल में रुकेंगे, होटल्स में नहीं रुकना चाहिए, जब ज़्यादा पैसा आपका लग जाएगा। तो हॉस्टल्स को प्रेफर करना चाहिए, और हॉस्टल्स, बॉयज़ हॉस्टल्स, गर्ल्स हॉस्टल्स बहुत सस्ता मिलता है, और वहाँ से ही आपको काफ़ी ग्रुप बन जाएगा।
और वो फिर उनके साथ मिल कर के भी घूम सकते हैं। तो ये सब बड़ा अच्छा आपको मिलेगा, काफ़ी अच्छी मेमोरीज़ मिलेगी। और आपका जो खाना है, अगर आप शाकाहारी है तो थोड़ा मुश्किल आएगा, लेकिन अगर गैर शाकाहारी है, नॉन वेज है, तो फिर आपको कहीं दिक्कत नहीं है। हाँ, इसके लिए मैं जो है यहाँ से सत्तू, चना का सत्तू ले गया था, और चूड़ा, दाल मोठ आदि ऐसे आइटम्स, बिस्किट्स ले गया था। तो काफ़ी आपको मदद मिल सकती है। बाकी वहाँ फ्रूट्स वगैरह आपको मिल जाते हैं, है ना, तारबूज वगैरह, खीरा, ये सब तो खूब बढ़िया से आपको कहीं भी रहेंगे तो आपको मिल जाएगा। प्लान योर मील्स जो है ये आपका खाना है, और ये खाने के लिए आपको तैयार पहले से करना होगा। लोकल ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करना चाहिए। कि आप जो है वहाँ कहीं थाईलैंड गए और वहाँ पर जो है आप क्या है, कार का इस्तेमाल कर रहे हैं, या जो है लग्ज़री बसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपका लोकल बस जो है, लोकल बसों में चढ़ने से आपको लोकल आदमी के बारे में जानकारी होगी, और वहाँ डेस्टिनेशन के बारे में, वहाँ क्या क्या खासियत है, इसके बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी। और सबसे बड़ी बात है कि आपका जो है हेल्थ सही होना चाहिए, क्योंकि हेल्थ ख़राब हो गया तो सारा कुछ हेल्थ पर ही निर्भर करता है। इसलिए अपने हेल्थ को बचा करके रखिए, और फॉलो कल्चरल एटिक्वेट, वहाँ की जो संस्कृति है, संस्कृति को ध्यान में रखते हुए, और आपको लोकल फ्रेंड्स बनाना चाहिए। और जब आप जाते हैं चिड़ियाघर में, जाते हैं सफारी में, आप जो है टाइगर जू में जाते हैं, तो बहुत तरह का आपको आइडियाज़ मिलता है। आप पैराग्लाइडिंग करने जाते हैं और बंजी जंपिंग भी करते हैं, तो बहुत तरह के आइटम्स जो है वो आपको देखने का, सुनने को मिलता है। आप उसका अनुभव भी करते, एक्सपीरियंस करते हैं। ये सब आपको जो है बहुत ज़रूरी होता है। ये सब एडवेंचर्स है। तो एडवेंचरस जर्नी बनाने के लिए आपके पास पैसे भी होने चाहिए। तो बजट 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 बहुत ज़रूरी है, तभी आपका खेला होगा, अन्यथा जो है आपका टूरिज़्म में मन नहीं लगेगा। और अकेले है तो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स हमेशा शानदार होना चाहिए। आपका वाईफाई काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो वह जिस हॉस्टल में रुकेंगे वहाँ से भी आपको सपोर्ट मिलेगा। और वो फिर अपने माता पिता से भी रेगुलर बातें करने के लिए भी आपको कांटेक्ट करते रहना चाहिए, ताकि। और सबसे बड़ी बात है कि जो इंश्योरेंस है ना, ट्रैवल इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है। स्वदेश में हो चाहे विदेश में हो, आपको किसी भी समय ये इंश्योरेंस ज़रूर करानी चाहिए। ये इंश्योरेंस कराने से बहुत तरह की फ़ायदा होता है। हो सकता है बैग आपका चोरी हो गया, मोबाइल, लैपटॉप, जो भी आप सामान ले जाते हैं, आप वीडियो बनाते हैं, ब्लॉग बनाते हैं आप, और उसमें कोई सामान आपका चोरी होता है, तो तत्काल आपको सपोर्ट सिस्टम के तौर पर ट्रैवल इंश्योरेंस होता है। तो एक बहुत फ़ायदेमंद होता है। और जहाँ भी जाते हैं वहाँ की आपकी पूरा जो है जियोग्राफी को समझते हैं, तो ये बड़ा अच्छा लगता है और बहुत आनंद आता है जब आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, दुनिया को देखते हैं, स्वदेश हो या विदेश हो, बहुत अच्छा लगता है। और जैसा कि मैंने बताया कि मैं सिंगापुर गया और वहाँ पर मैं टाइगर पार्क में गया था, तो टाइगर से मिलने का मुझे पहली बार मौका मिला, और उस पर मुझे लिखवाया गया, साइन करवाया गया कि अगर कोई दुर्घटना होती है तो उसका जिम्मेवार आप स्वयं हो। बताओ, मैं रिस्क लेकर के टाइगर से मिलने गया और टाइगर के साथ जो है मैं वो क्या है उसको गले लगाया और फ़ोटो खिंचवाया, कई फ़ोटो, और बड़ा आनंद आया। जो है कुछ डर जो है साहस और डर है ना, साहस के साथ डर को भगाया, और फिर टाइगर के साथ जो है दो टाइगर के साथ जो है हमने फ़ोटो खिंचवाई। हमारे साथ कई मित्र थे, वो लोग भी खिंचवाए, तो बड़ा अच्छा लगा और वो डर मन से बाहर हो गया।
तो मुझे भी लगा कि मैं टाइगर का मित्र हूँ। गले से मिलना बड़ा अच्छा लगता है। उसके बाद फिर मैं हाथी पर चढ़ कर के पूरा जंगल का जो है यात्रा किया, तो वो भी एक बड़ा अजूबा था। और स्थानीय भाषा में लोग बातें करते थे। तो ये ध्यान रखना है, पानी अपने साथ ज़रूर लेकर के जाइए, क्योंकि पानी बहुत महंगा है और हर समय आपको पानी उपलब्ध नहीं होगी तो दिक्कत होगी। तो इसलिए पानी को हमेशा साथ में रखना चाहिए। तो छोटी छोटी बातें हर आदमी जानते हैं, तो ये टिप्स है और ये बहुत अच्छा टिप्स है। हर व्यक्ति को यह जानना चाहिए और अपने आप को जो मैप्स वगैरह है, मैप्स को केयर करना चाहिए, उस पर स्टडी करना चाहिए। अगर आपका मोबाइल बंद हो गया और तो फिर क्या कीजिएगा, तो ये पूछ करके ही आपको आगे बढ़ना होगा। तो ये बहुत बड़ा आप जब यात्रा करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, तभी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है और फिर आपको बहुत से फ्रेंड्स मिलते हैं और वो आपके अंतर्राष्ट्रीय मित्र होते हैं। तो बहुत ही यादगार होता है, बहुत ही अच्छा पल होता है। बहुत ऐसे लोग हैं जो भारत से और बिहार से, भागलपुर ऐसे छोटे शहर से भी पूरे विश्व में कई देशों में, अलग अलग देशों में यात्राएं कर रहे हैं। स्वदेश में तो लाखों हैं, करोड़ों हैं। तो यात्रा करने से आपको बहुत तरह का ज्ञान मिलता है। और मैं हाल फिलहाल जो है दुबई गया था, तो वहाँ पर भी बहुत कुछ सीखने को मिला। और जब एयरपोर्ट पे जाते हैं तो वहाँ चेकिंग होती है और आपका पासपोर्ट चेक किया जाता है, आपका वीज़ा के बारे में पूछा जाता है। इमिग्रेशन में आपका इमिग्रेशन ऑफिसर्स कई सवाल करते हैं, देखते हैं आपका हालचाल कैसा है, हेल्थ कैसा है, वो पूछते हैं जाने का क्या कारण है। आप हालांकि आप एक टूरिस्ट के तौर पर जा रहे हैं 1 सप्ताह के लिए, तो भी पूछते हैं कि आखिर जाने का क्या कारण है और आपका ड्रेसिंग सेंस कैसा है। तो ये सब बातें वो लोगों के बीच में जब रहते हैं तो ये सब क्लियर होना चाहिए और निर्भीकता आनी चाहिए। मितभाषी से वाचाल बनना चाहिए। अधिक से अधिक बच्चों हो, बुजुर्गों हो, सबके साथ हाय हेलो होना चाहिए। मतलब वहाँ की लोकल लैंग्वेज को सीखने के लिए जो भी हो, मन की बात वहाँ बोलनी चाहिए। दिमाग काम खूब करेगा और खूब आनंद आता है। विलेज टूरिज़्म करिए और एक एक चीज़ सीखिए, नए नए चीज़ें, क्या क्या आपको जो जीवन में आपने नहीं देखा है उसको भी आप अनुभव करिए, बहुत मज़ा आएगा। और जो है इस तरह का टूरिज़्म से हर व्यक्ति को एक रास्ता मिलता है कि आपने जीवन में कैसा अनुभव किया है। तो टूरिज़्म से इंसान बनने का सबसे बड़ा होता है कि एक अच्छा इंसान बनने का सुनहरा मौका मिलता है। और आप अपने यहाँ इस देश में हो, चाहे जहाँ भी हो, स्वदेश हो विदेश हो, जो भी यात्राएं होती है, जब यात्रा करते हैं तो आप अच्छे इंसान के तरह बिहेव करते हैं। लेकिन जैसे ही घर आते हैं तो फिर कास्टिज़म और रिलीजन में बट जाते हैं। फिर यही चीज़ देखना और समझने की बात है। तो हमें हमेशा, गौतम बुद्ध कहते हैं कि हमेशा बीच का रास्ता निकालिए। किसी के लिए भी क्यों दुश्मनी करे, क्यों आप उनके लिए आप एक ऐसा रास्ता बनाते हैं जो जीवन भर दुख में वो चले जाते हैं। उससे आपको कितना फ़ायदा मिलता है। हम सभी का एक अच्छे इंसान बनने का एक मौका है और इंसान बन कर के हम लोग 100 साल तक जी सकते हैं। भारत के ऐसे एवरेज आयु 80 साल है, तो 80 साल में आपको यहाँ से विदा लेना है। लेकिन अगर आप अच्छा खान पान खाएंगे पिएंगे तो आप 100 साल प्लस जी सकते हैं, 125 साल। जापान की तरह जो है इकिगाई मेंटेन करते हैं जीवन का, मतलब खान पान के साथ साथ वहाँ के लोगों के साथ हंसना बैठना। यहाँ तो ऐसा है, टेंशन में रहते हैं, तो टेंशन में रहने वाला आदमी ज़िंदा ज़्यादा दिन नहीं रहता है। हंसते रहना चाहिए। तो ऐसे ही हंसते रहेंगे तब आप 150 साल, 150 साल, 200 साल भी जी सकते हैं। तो
उसके लिए आपको संकल्प लेना होगा, पूरा विश्व भ्रमण करना होगा और फिर देखिए आपको बजट बना करके आपको आगे बढ़ना है। और अब जो विकसित देश है उसके छात्र लोग स्कॉलरशिप के ही पैसे से ही अधिकतम देश को घूम लेते हैं। तो इसीलिए हम लोगों को भी यह इस तरह की प्लानिंग करनी चाहिए और ज़िंदगी में यात्रा करके एक अच्छी पुस्तकें लिखने के लिए उत्प्रेरित मानसिक जो है मानसिकता को विकसित करना चाहिए, माइंडसेट बनाना चाहिए कि हम एक टूरिज़्म के ऊपर हम बुक लिख सकें, हम एक आर्टिकल लिख सकें, हम उसको मैगज़ीन लिख सकें। बहुत तरह का आपको ऑप्शंस आएगा और उस पर आप इकोलॉजी के साथ, प्रकृति के साथ जो है ये आपका जो है एक जुड़ाव हो जाएगा और इको टूरिज़्म करने का बहुत मन करेगा। तो आप जो है आप जब विदेश की यात्रा करेंगे तो स्वदेश में उस तरह की जो है आप वैसा ट्रीटमेंट खोजेंगे, नहीं मिलेगा तो आप सरकार से बातें करेंगे। तो ये सब सीखने की और समझाने की बातें हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है टूरिज़्म और मैंने बताया कि मेरी बेटी MBA इन टूरिज़्म फाइनल कर रही है और वो भी खूब घूमती है अकेले और बचपन में हर आदमी, मैं भी जब मैट्रिक पास किया था तो रेलवे का एग्ज़ाम देने के लिए कभी दिल्ली तो कभी कोलकाता, कभी पुणे तक चला गया। तो ये सब है, ऐसे एग्ज़ाम के बहाने भी हम लोग पहले घूमते थे, लेकिन वो समय एक कैरियर बनाने के लिए होता है। अब तो खैर अब एक अभिभावक के तौर पर भी अब तो एक डिसिप्लिन की तरह हमें प्लानिंग करना होता है और उसके बाद फिर जो है जिस भी देश में जाना होता है तो उसकी तैयारी करनी होती है और उसके साथ फिर जो हमने चर्चा किया है, ये सारे टिप्स को ध्यान में रखते हुए फिर हम जर्नी को करते हैं और वह जर्नी जो है बहुत ही आनंददायक होता है। तो आप भी आनंददायक जर्नी करते रहें और इन्जॉय करें, लोगों में बांटें अपने विचारों को और एक अच्छा इंसान बन करके गौतम बुद्ध के विचारों को आगे बढ़ाएं। निश्चित रूप में आप एक अच्छे व्यक्ति के तौर पर आपको याद किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।